बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त इसराइल में कैफियत ये है कि मुसलसल हिज़्बुल्लाह की तरफ से फ़ौजियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से ज़ख्मी किया जा रहा है, इसराइली डिवीज़न्स में फ़ौजियों की कमी होती जा रही है। और अब कैफियत यह है कि इसराइली जो हैं वो अब रिज़र्व फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं और जो उनकी रिज़र्व फोर्सेस हैं वो भी अब शदीद जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त जो इसराइली अखबार है येदियोत एहरोनॉट, उसकी तरफ से एक खबर शाया हुई है। द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज़ डिफ़िकल्ट, द इसराइली आर्मी इज़ इन डायर नीड ऑफ 7,000 फाइटर्स. The army claimed that it could recruit 3,000 ultra-Orthodox Jews, but in the previous recruitment year, only 1,200 were recruited out of about 13,000 candidates for service. अब इस वक्त कैफियत ये है कि मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से, उसके साथ साथ हमास की तरफ से जिस तरह से इसराइली फ़ौजियों को मारा जा रहा है, इसराइलियों के अंदर मौत का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब इस वक्त इसराइली फ़ौज को फौरी तौर पे 7,000 जंगजुओं की ज़रूरत है। और कैफियत ये है कि इनके जितने भी रिज़र्व फोर्सेस थी वो इस जंग में झोंक चुकी है। और अब जो है इस वक्त आर्मी ये क्लेम कर रही है कि 3,000 की तादाद में जो मुतशद्दिद यहूदी हैं या ऑर्थोडॉक्स ज्यू हैं या सहीहूनी हैं, वो जो हैं उनको रिक्रूट करने की जो है वो बातें चल रही थी। लेकिन पिछले साल जो 13,000 ऐसे यहूदी थे जिन्होंने अपने नाम फ़ौज के अंदर लिखवाए थे कि जब ज़रूरत पड़ेगी इसराइली फ़ौज को तो वो अपनी खिदमात इसराइली फ़ौज को देंगे, उसमें से सिर्फ 1200 यहूदी जो हैं इस फ़ौज का हिस्सा बने, यानी फिर बाकी जितने भी थे वो अपनी जानें बचा के भाग गए। तो इस वक्त ये कैफियत है कि जब मौत अपने सामने नज़र आती है और फिर जब मुकाबला सख्त होता है तो फिर इसराइली जो हैं वो इस तरह से जान बचा के भागते हैं। तो कैफियत यह है कि मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइलियों को मारने का सिलसिला जारी है और वो मौत का खौफ अब आम जो यहूदी हैं, मुतशद्दिद यहूदी, उनको भी नज़र आ रहा है। और उन्होंने अब इस इसराइली फ़ौज के अंदर शमूलियत इख्तियार करने से माज़त कर ली है और भागते जा रहे हैं इस इसराइली फ़ौज से। अब इसके साथ साथ इसराइल की ही एक वेबसाइट है जिसने इसी हवाले से एक खबर शाया की है। कैलकलिस्ट वेबसाइट, द इसराइली आर्मी इशूड अबाउट 720 अरेस्ट वारंट फॉर हरेदी यूथ हु रिसीव्ड रिक्रूटमेंट ऑर्डर बट डिड नॉट कंप्लाई विद देम। अब ये कैफियत इस तरह की हो गई है कि जो यहूदी या जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी थे जिन्होंने अपने नाम फ़ौज में लिखवाए थे और ये कहा गया था कि जब हमें ज़रूरत होगी इसराइली फ़ौज को हमारी तो हम अपनी खिदमात पेश करेंगे, इस वक्त पीछे हट चुके हैं। और इस वक्त 720 ऐसे अरेस्ट वारंट हैं जो कि इसराइली अथॉरिटीज़ या इसराइली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं ऐसे हरेदी जवानों के ख़िलाफ़ या ऐसे यहूदियों के ख़िलाफ़ कि जो फ़ौज की तरफ से ऑर्डर्स मिलने के बाद कि हमें ज़रूरत है तुम्हारी, फ़ौरन जो है वो फ़ौज ज्वाइन करो, फ़ौज में शामिल नहीं हुए और इस वक्त अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं। तो उनके ख़िलाफ़ अब इसराइल के अंदर जो है वो 720 अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुए हैं, इशू हुए हैं, और जिनका मकसद ये है कि फिर इनको गिरफ़्तार करके और ज़ोर ज़बरदस्ती से इसराइली फ़ौज का हिस्सा बनाया जाए और इस जंग में झोंका जाए जहाँ फिर इनका हाल वही होगा जो इनसे पहले हिजबुल्लाह ने और फ़ौजियों का किया। यानी इस वक्त कसीर तादाद है, तकरीबन 1,000 के करीब अब ये तादाद पहुँच चुकी है जिसमें इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इस वक्त 100 से ज़्यादा की तादाद है जो कि इस एक महीने के मार्के में अब पहुँच चुकी है जिसमें इसराइलियों को जानी नुकसान पहुँचा है। तो अब ये कैफियत है इसराइल के अंदर कि जानें बचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसराइल छोड़ के भाग रहे हैं ये वो यहूदी जो कि अपने आप को इसराइल में बहुत ही महफूज तसव्वुर करते थे और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुकामात से आकर फ़लस्तीनियों को उनकी आबादियों से जो है वो बेदखल करके यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। फ़लस्तीनियों पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनकी इमलाक छीनना शुरू कर दी थी। कैफियत ये पहुँच चुकी है अब इस जंग के अंदर, इस 1 साल की जंग और उसके साथ साथ जो लबनान का मार्का शुरू हुआ है, तकरीबन 35-40 दिन की जो ये जंग है, अब ये कैफियत है कि इसराइली जो हैं अपनी जानें बचाकर इसराइल छोड़ के वापस उन ममालिक में भाग रहे हैं जहाँ से ये 1948 में इनके आबा व अजदाद इसराइल आए थे। तो इस वक्त काफ़ी जो है वो कैफियत इसराइल के अंदर ख़तरनाक है। इस वक्त कैफियत हैफ़ा की ये है, हैफ़ा के साथ साथ सफ़ेद की है कि मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल्स दागने का सिलसिला जारी है। ड्रोन्स जो है रोज़ाना की बुनियाद पर गिर रहे हैं इन इलाकों में और इन इलाकों को मुसलसल जहन्नुम बना दिया है। हैफ़ा के बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पर मुसलसल आग लगी रहती है और आग बुझाने का सिलसिला अभी थमता नहीं है
कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई दूसरा हमला कर दिया जाता है और दूसरी जगह को निशाना बना दिया जाता है। तो बहुत सारे इस वक्त मीडिया हाउसेज हैं वो क्लेम ये कर रहे हैं कि हैफ़ा जो है वो तबाह होता जा रहा है और मुसलसल अगर इसी तरह की कार्रवाइयाँ हैफ़ा पे जारी रही हिजबुल्लाह की, वो दिन दूर नहीं कि हैफ़ा मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। तो इस वक्त ये कैफियत है कि मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से जारी हैं हमले और इन हमलों का नतीजा अब नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसके साथ साथ विकीलीक्स की तरफ से एक अहम जो है वो खबर आई है और इस खबर के अंदर अमेरिका उसके साथ साथ बरतानिया की तरफ से इसराइल की किस तरह से मुआवनत की गई है उसके बारे में ये खबर है। 6,000 US and UK मिलिट्री फ्लाइट्स टू इसराइल इन अ ईयर, वेपन ट्रांसपोर्ट, रिकॉनिसेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। पिछले एक साल के अंदर यानी जब से ये आगाज़ हुआ इसराइली ग्राउंड ऑपरेशंस का गज़ा में और उसके बाद से फिर 6,000 परवाज़ें हैं जो कि अमेरिका के साथ साथ बरतानिया से इसराइल की तरफ आई हैं, यानी इसराइल लैंड हुई हैं। ये तैयारे 6,000 की तादाद में लैंड हुए हैं मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स में और इनका मकसद ये था कि फिर इसराइल को असलहा फ़राहम किया जाए। इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है, रिकॉनिसेंस है या जासूसी जो इन्होंने गज़ा के ऊपर परवाज़ें करते हुए की थी वो इसराइल को फ़राहम की जाए और इसके साथ साथ बहुत सारे स्पेशल ऑपरेटिव्स भी इन जहाज़ों में इसराइल आते रहे हैं जिनका मकसद ये था कि फिर जिन गज़ा के इलाक़ों में इसराइली फ़ौज मुकम्मल तौर पे फंस जाती थी तो उनको जो है वो रिट्रीट कराने का काम ये स्पेशल ऑपरेशंस करते थे या इसके साथ साथ इनका मकसद ये होता था कि इसराइल किसी भी तरह से सपोर्ट फराहम की जाए। तो मुसलसल 6,000 परवाज़ें एक साल के अंदर इसराइल में उतरी हैं और ये दावा विकीलीक्स की तरफ से सामने आया है कि किस तरह से इस जंग के अंदर अमेरिका और बरतानिया इसराइल की मदद कर रहे हैं। अगर कुछ आदाद शुमार की बात की जाए तो तकरीबन 22.7 बिलियन डॉलर्स हैं जो कि इस वक्त अमेरिकी टैक्स पेयर्स की इमदाद से इसराइलियों के पेट भरे गए हैं और इसके साथ साथ असलहे की इमदाद की गई है, फ़ौजी इमदाद की गई है। ये वो तमाम इमदाद है जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है और उसको बर्बाद किया गया है इसराइल के अंदर और इसका मकसद ये था कि मज़लूम फ़लस्तीनी निहत्ते फ़लस्तीनियों को जो है वो उनकी नस्लकुशी की जाए, उन पे क़त्ल बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया जाए और उनको शहीद किया जाए। तो इस वक्त तकरीबन 1 लाख से तजावुज़ कर गए हैं फ़लस्तीनी ज़ख्मी और इसके साथ साथ अगर बात की जाए शहादतों की तो तकरीबन 50,000 के लगभग फ़लस्तीनियों की शहादतें इस एक साल में हो चुकी हैं जिसके ऊपर तकरीबन 22.7 अरब अमरीकी डॉलर्स अमरीकियों का पैसा लगा है। तो ये कैफियत है इस वक्त इस जंग की। अब अगर बात की जाए ट्रंप के एक हालिया बयान के हवाले से तो काफ़ी अहमियत का हामिल ये बयान समझा जा रहा है। ट्रंप, इराकी ऑफिशियल्स फंड्स इन अमेरिकन बैंक्स विल बिलोंग टू द अमेरिकन पीपल। डोनाल्ड ट्रंप recently stated that the funds deposited by Iraqi politicians in US banks are now the property of American people as compensation for the blood and sacrifice of American soldiers in Iraq। अब अजीब सा एक बयान है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है और उसमें ये वाजे किया गया है कि इराक़ के तमाम उन सियासतदानों का, पॉलिटिशियंस का पैसा जो कि अमरीकी बैंकों में मौजूद है वो अब अमरीका की मिल्कियत है। और क्यों मिल्कियत है? मिल्कियत इस वजह से है कि जो भी खून और बहा है इस अमरीकी फ़ौजियों का इराक़ की सरज़मीन पे, यानी फिर जब वो इराक़ में थे और जितने इराक़ी फ़ौजी मारे गए उनका जो है वो बदला है ये पैसा। और अगर बात की जाए इस पैसे की जो कि इस वक्त इराक़ी पॉलिटिशियंस का, इराक़ी लोगों का अमरीकी बैंकों में है तो कुछ कम पैसा नहीं है। ये तकरीबन 597 अरब अमरीकी डॉलर्स इस वक्त जो हैं वो सीज़ कर दिए हैं, यानी इस पर कब्ज़ा कर लिया है अमरीकियों ने। और ये वो तमाम इराक़ियों के पैसे थे या इराक़ियों के जमा शुदा पैसे थे जो कि अमरीकी बैंकों में जमा कराए थे, उस पर अब अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया है और ना देने का फ़ैसला किया है। तो इस वक्त काफ़ी खलबली मची है मशरिक़ वस्ता के बहुत सारे ममालिक में, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, अमारात शामिल है, कुवैत शामिल है, बहरीन शामिल है, कि इसके अंदर जो बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं उनके फिर बहुत सारे पैसे इस वक्त अमरीकी बैंकों में मौजूद हैं। और इस वक्त खलबली ये मची है कि किसी भी तरह से चाहे फिर नुकसान उठाया जाए, इन पैसों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए, अमरीकी बैंकों से, अमरीकी बैंकिंग सिस्टम से इसको निकाला जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में अमारातियों के ऊपर भी ये मुसीबत आ जाए और अमरीकी अमारातियों के पैसे को भी गस्ब कर लें, उसको उस पर कब्ज़ा कर लें। तो इस वक्त कैफियत ये है कि इन तमाम मामलात के बाद जो स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स हैं, स्विस बैंक्स हैं, उनमें भी काफ़ी खलबली है
और उनमें खलबली इस हवाले से है कि इस अमरीकी फेल को देखते हुए ऐसा ना हो कि फिर जो स्विस बैंक्स में लोगों के पैसे मौजूद हैं वो भी वहाँ से वो लोग निकालना शुरू कर दें, और फिर जो इस वक्त वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फिर क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना शुरू हो जाएगा दुनिया भर में। तो बड़ी हैजान अंगेज़ कैफियत है इस वक्त अरब ममालिक के अंदर, और ये कैफियत बनी है ट्रंप के एक हालिया बयान के ऊपर कि अगर वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता है या सदर सेलेक्ट हो जाता है तो फिर ये कैफियत होगी कि इराक़ के पैसे ज़ब्त कर लिए जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या मामलात किस करवट जाते हैं, क्या कमाला हारिस जो है अमरीकी सदर पहली फ़ीमेल अमरीकी सदर बनती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये बाजी ले जाता है। तो फिर अब ये 5 तारीख़ के बाद ये फ़ैसला होगा कि कौन अमेरिका का नया सदर बनने जा रहा है। अब इसके साथ साथ रशिया से एक बड़ी अहम खबर आ रही है, और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिप्टी चेयरमैन है दिमित्री मेडवेडेव, उसकी तरफ से एक बहुत ही ख़तरनाक धमकी दी गई है ट्रंप को। और ये धमकी किस हवाले से, इस खबर पे नज़र डालते चलते हैं। अ टायर्ड ट्रंप प्रोन टू रियोटिक लाइक आई विल प्रपोज अ डील एंड आई हैव गुड रिलेशंस विद विल ऑल्सो हैव टू प्ले विद ऑल द रूल्स ऑफ द गेम। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द वॉर, not in a day, not in 3 days, not in 3 months, and if he does try, he risks becoming a new John F. Kennedy। अब काफ़ी धमकी आमेज़ बयान है जो कि रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन की तरफ से सामने आया है, और इसमें ट्रंप को मुखातिब करते हुए ये कहा गया है। ट्रंप के इससे पहले काफ़ी सारे बयानात थे कि अगर मैं सदर बन गया तो यूक्रेन और रशिया का मामला ख़त्म, यानी इस जंग को मैं ख़त्म कर दूंगा मुसलसल तौर पे। तो इस तरह के वाक़यात पे अब जो ये बयान आया है इसमें वाज़े तौर पे ट्रंप को ये कहा गया है कि जो तुम चाहे सदर बन के आ भी जाओ, ये जंग जिस तरह से चल रही थी, तुम्हारे जो भी दावे हैं कि इस जंग को 1 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा, 3 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जंग जिस तरह चल रही है रशियंस उसको उसी तरह लेकर चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो धमकी की बात आ रही है कि अगर ट्रंप ने इस जंग को रोकने की कोशिश की तो फिर जिस तरह से एक साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के साथ हुआ था, ट्रंप के साथ भी हो सकता है। यानी फिर जिस तरह से एक हाजिर सर्विस या ऑन सीट अमरीकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को हलाक किया गया था, उसको जो है असैसिनेट किया गया था, उसको कत्ल किया गया था, तो फिर अब ये धमकी सामने आ रही है रशिया की तरफ से कि अगर ट्रंप ने इस जंग को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश की, यूक्रेन और रशिया की जंग को, तो फिर एक नया जॉन एफ कैनेडी जन्म लेगा और फिर ट्रंप को ख़त्म कर दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी धमकी है इस वक्त जो रशिया की तरफ से सामने आ रही है ट्रंप के हवाले से कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रंप के साथ ये होने वाला है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।